बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के हवाले से सीरत पाक की जो अहम पहलू हैं या अहम वाक़यात हैं वो बयान कर रहे थे। वैसे तो बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ़ उलमाए किराम ने और मुख्तलिफ़ सीरत नगारों ने बड़ी तफसील के साथ लिखा है, लेकिन मैं आपके सामने वो ऐसे वाक़यात जो बड़े अहम भी हैं और जिनके अंदर हमारे लिए कुछ असबाक भी हैं, दुरूस भी हैं, जिनको हम बहुत कुछ सीखते हैं। उनमें मक्की ज़िंदगी के अंदर एक वाक़या पेश आता है और वो ये था कि कुरैश के सरदार जो थे ना, उनका तरीक़ेकार ये था कि वो बैतुल्लाह शरीफ के सेन के अंदर बैठते थे, अपनी अपनी मंडलियाँ बैठते, गपशप लगाते। जी, तो उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना हम एक वफ़द या एक बड़ी शख्सियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते हैं। तो उत्बा बिन रबीया जो था ना, ये अबू सुफियान का ससुर भी था। हिंद आप सब ने नाम सुना हुआ है, उसका वालिद था। ये बड़ा बाइज़्ज़त आदमी था, समझदार आदमी था। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है और बिल्कुल अकेले बैठ के, जिसको कहते हैं वन टू वन मुलाकात, और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताएं कि आखिर दावत इस्लाम से आपका मकसद क्या है? आप मक्का की सरदारी चाहते हैं, बादशाही चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, किसी बड़े घराने में शादी कराना चाहते हैं? आपके दिल में जो तमन्ना है ना, वो खुल के हमें बयान कर दें, मैं उसकी ज़मानत लेता हूँ। आप सिर्फ ये काम करें, इस दावत से बाद आ जाएं, इस्लाम की दावत न दें, बाकी पूरा मक्का जो है वो आपके ज़ेरे फरमान हो जाएगा। जी, आपकी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आपने उसकी गुफ्तगू बड़े इत्मीनान के साथ सुनी और फिर उसके बाद आपने उसके जवाब में कुरान पाक की चंद आयात आपने तिलावत की। और नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि सुभान अल्लाह, वो कितनी खूबसूरत आवाज़ होगी, वो क्या खूबसूरत अंदाज़ होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते होंगे। तो उत्बा जो है आयात को सुनकर इस हद तक मुतासर होता है, उसका बदन का ना बाल बाल लरजने लगा, कांपने लगा। तो उसने क्या किया, बेख्तियार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपका जो मुंह मुबारक था उसके ऊपर हाथ रख कर कहने लगा, मैं आपको अपनी रिश्तेदारी का, रिश्तेदार थे, कुरैश था, कुरैशी थे सारे, कहने लगा मैं आपको रिश्तेदारी का वास्ता देकर दरख्वास्त करता हूँ, बस कीजिए। और फिर जिस वक़्त उत्बा वहाँ से वापस जाता है ना, अपने उसी वो मंडली, वो जो मजलिस बैंड बैठी हुई थी उनके पास, तो उसके दिल की दुनिया के अंदर एक नया इनकलाब। ये खुद बड़ा ख़तीब था, है जी, इंतहाई फज़ी और बलीग आदमी था। और इसने जाके पता है सरदारान कुरैश से क्या कहा? उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश करते हैं, न ये जादू है, न ये कहानत है, न शायरी है। उसने कहा मेरी राय यह है कि इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अगर कामयाब हो गए, सारे अरब पर गालिब हो गए, तो हम कुरैशियों की इज्जत बढ़ेगी ना। और अगर वो इसके बरअक्स मामला होता है तो सारा अरब उनको खुद ही फना कर देगा। लेकिन नाज़रीन किराम, इसको कहते हैं मेरे अजीज बच्चों, डिठाई की इंतहा है कि उत्बा का ये मुखलसाना मुदब्बराना मशवरा काफिरों ने नहीं मांगा, नहीं, इनकार कर दिया, बल्कि अपनी मुखालफत के अंदर और ज़्यादा आगे बढ़ गए। और फिर बच्चों, एक और यकीनन ये जो वाक़या हुआ है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अज़म, हिम्मत, और फिर उसके बाद आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल सच्चा है, इस्लाम सच्चा दीन है। नबी अलैहिस्सलाम इसकी सच्चाई को मानते थे, उनके पता था कि ये एक दिन दीन जो है इसने गालिब होकर रहना है। और फिर 7 हिजरी की बात है कि कुफ़ार मक्का ने हर वक्त उनका प्रोग्राम, उनका काम ही ये था, जहाँ बैठते, जिस जगह बैठते, जिस मजलिस के अंदर बैठते, ख़ासतौर जो बड़े शयातीन अल इंस थे ना, उनका काम ही ये था। उन्होंने देखा अमीर हमजा भी मुसलमान हो गए, उमर फारूक मुसलमान हो गए, बहादरान कुरैश दामन इस्लाम के अंदर आ जाते हैं। तो फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम और आपके ख़ानदान के बाइकाट का
फैसला किया और फैसला ये था कि इनका दाना पानी बंद कर दिया जाए, मुकम्मल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और ये कहा कि जब तक ये कुरैश के हवाले नहीं ना कर देते नबी अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह, उस वक़्त तो बनी हाशिम के ख़ानदान वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके साथ पूरा मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। चुनांचे उन बदबख्तों ने एक प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर कुछ उनके जो बनूत थे ना वो लिखे। उन्होंने कहा कि कोई शख्स बनु हाशिम के ख़ानदान से शादी ब्याह नहीं करेगा, कोई शख्स इन लोगों के हाथ किसी किस्म के सामान को ख़रीदो फरोख्त नहीं करेगा, मेल जोल सलाम कलाम मुलाकात कुछ नहीं, कोई शख्स इन लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं जाने देगा। तो जिस बदबख्त ने ये दस्तावेज़ इस मुआहदा को लिखा था ना, नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ की थी और उसका हाथ या उसकी हाथ की उंगलियां जो थी वो शल हो गई। सरदार अबू तालिब बड़े समझदार थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ख़ानदान वालों को लेकर पहाड़ की एक घाटी, उसका नाम ही शेब अबी तालिब था, वहाँ पर जाकर पुनः गज़ीन हो जाते हैं। स्वाय अबू लहब के ख़ानदान बनु हाशिम के काफिरों ने भी, जो ख़ानदानी अमीर तो बाकी थी ना, है जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देते हैं। सब के सब इस पहाड़ के इस तंगो तरीन तारीख दर्रा के अंदर कैदियों की ज़िंदगी बसर करने 3 साल का अरसा, इंतहाई कठिन। बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते सूखे हुए चमड़े पका पका कर खाते थे। बच्चे जो हैं भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर दिन रात रोते थे। और पता उन्होंने क्या किया हुआ था, जो भी रास्ता उस तरफ जाता था ना, वहां पर पहरा बैठा दिया था, कोई भी इस घाटी के अंदर दाना पानी न जाने थे। लेकिन यहाँ पे ये अंदाज़ा करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी अज़मत का, आपकी अजीमत का, आपकी बहादुरी का, अपने मिशन के साथ लगाव के साथ तक था। सारी सख्तियों के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलसल दावत दे रहे हैं। और जिस वक्त हज का मौका आता, उस वक्त ज़ाहिर बात है हज के मौके में नबी अलैहिस्सलाम को बाहर जाने की इजाज़त होती थी और आप जाके हुज्जाज को जाके जो है वो तबलीग करते। 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका ख़ानदान जो है बनु हाशिम इन मुसीबतों को, इन परेशानियों को झेलते रहे। हत्ता कि खुद कुरैश के अंदर कुछ रहमदिल तो लोग हमेशा से होते हैं ना, और उनके अंदर हशाम बिन अमर आमरी था, ज़ुहैर बिन अबी उमैया था, मुतिम बिन अदी था, अबुल बख्तरी था। ये सारे लोग जो है ना, ये एक दिन बैठे आपस में गुफ्तगू करने के लिए, ये कहाँ का इंसाफ है, हम लोग आराम से चैन से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हमारे अपने रिश्तेदार बनु हाशिम के बच्चे भूख प्यास से बेकरार बिलबिलाते हैं, रोते हैं। उन्होंने कहा खुदा की कसम हम उस वक़्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जिस वक़्त तक इस वाशियाना मुआहदा की दस्तावेज फाड़ कर पाँव से रोज नहीं देंगे, ख़त्म करें, ये जुल्म है, ज़्यादती है। तो जिस वक़्त उन्होंने ये बात कुरैश के सामने रखी तो अबू जहल जो है वो अड़े आ गया। उसने कहा नहीं, खबरदार, तुम इस मुआहदे को हाथ नहीं लगा सकते। तो उनमें एक जो था उसने अबू जहल को ललकारा। अबुल बख्तरी तो साफ साफ कह दिया, कहने लगे कि अबू जहल इस जालमाना मुआहदा से ना हम पहले राजी थे ना आप इसके पाबंद हैं। और यहां पे देखिए नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत। आपके चचा सरदार अबू तालिब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा लोगों, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इस मुआहदा की दस्तावेज को कीड़ों ने खा डाला है। हाँ, जहां जहां अल्लाह का नाम लिखा हुआ है ना, उसको कीड़ों ने छोड़ दिया है। तो ऐसा करो, उस दस्तावेज को, उस मुआहदे को जाके निकाल के देखो, अगर वाकई इसको कीड़ों ने खा लिया है तो इसको फेंक दो, इसको फाड़ दो। और अगर मेरे भतीजे का कहना गलत साबित हुआ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले, तुम्हारे सुपुर्द करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मुतिम बिन अदी जो है वो काबा के अंदर गया, वो दस्तावेज को उतार के लाया और देखा कि वाकई अल्लाह ताला के नाम के अलावा पूरी दस्तावेज जो है उसको कीड़ों ने खा लिया हुआ है। तो मुतिम बिन अदी ने क्या किया, उसने सबके सामने इस दस्तावेज को फाड़ कर फेंक दिया। और फिर उसके बाद ख़ानदान बनु हाशिम जो है वो अपने घरों में वापस जाते हैं। अजीज़ों, ये वाक़या जो है ये 10 नबूवत को, यानी नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत को 10 साल हो चुके थे, उस वक़्त ये पेश आता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक गम का साल, और वो ये है नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त शेब अबी तालिब से निकल कर अपने घर आते हैं ना, तो असल में साफ बात यह है 3 साल का अरसा कोई छोटा सा अरसा तो नहीं है।
मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, हज के लिए जाते हैं ना तो 4 या 5 दिन का हज होता है, तो वहाँ पर हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि जनाब अली बस जी कब वापस जाएंगे, कब अपने। तो ये 3 साल का अरसा था। सरदार अबू तालिब बीमार हो जाते हैं, इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बीमार हो जाती हैं। और फिर उसके बाद सरदार अबू तालिब जो हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास जाते हैं, उनको कलमा पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला, हदायत किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। और अबू तालिब जो हैं उनका आखिरी कलमा जो था वो क्या था कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ। फौत हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा सदमा पहुँचा। आपने फरमाया कि जब तक अल्लाह ताला मुझे मना नहीं करेगा मैं उस वक़्त तक अपने चचा के लिए दुआए मफ़रत करता रहूँगा। तो सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने आयात को नाज़िल फरमाया, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। यानी नबी और मोमिनों के लिए जायज़ नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे, अगर वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जब उन्हें मालूम हो चुका है कि मुशरिकीन जहन्नमी हैं। और फिर उसी साल उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भी वफ़ात पा जाती हैं। और उम्मुल मोमिनीन खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है ये बड़ी अजीम औरत थी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए शरफ़ है कि मैंने उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है। ये वो अजीम हस्ती है जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत के अंदर, उनकी हमायत के अंदर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया था। जिस वक्त दुनिया के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई मुखलस, कोई गमखार नहीं था ना, तो सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कई दफ़ा अकेले में बैठ कर कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नबूवत का ताज रखा गया और आप घर आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, तो आपने फरमाया था कि ज़म्मिलूनी, और फिर आपने फरमाया था लक़द खशीतु अला नफ्सी। और फिर सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपको तसल्ली दी है, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा। मैं आपसे कहूँगा कि इस वाक़यात को पढ़ें। लेकिन बहरहाल उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके हमारी उम्मत के ऊपर, उम्मत मुसलमान के ऊपर बेशुमार एहसानात हैं। अपना सारा माल जो है वो इस्लाम के लिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देती हैं। और यही वजह है कि ये साल, जिस साल में सरदार अबू तालिब वफ़ात पाते हैं और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा वफ़ात पाती हैं, इसको आमुल हुज़न उसका। और वफ़ात के वक़्त सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनकी उम्र 65 साल की थी और ये कब्रस्तान जन्नतुल माला उसके अंदर मदफून होती हैं। और उसी साल यानी 10 नबूवत शव्वाल में हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला की वफ़ात के 1 महीने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा सौदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे शादी की। इन्होंने हिजरत की थी, बड़ी अजीम औरत थी। इनका खामद जो था सकरान बिन अमर, हाँ जी, ये सुहैल बिन अमर का भाई था, वो कदीम इस्लाम थे। उनकी वहाँ वफ़ात हो जाती है मक्का मुकरमा के अंदर। जब इद्दत गुज़र जाती है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको शादी का पैगाम भेजा और शादी हो जाती है। और सैयदा खतीजा के बाद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। और फिर कुछ वक्त गुज़रता है तो उन्होंने अपनी बारी जो थी वो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला को हिबा कर दी थी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन पै दर पै मुश्किलात के बावजूद, सदमों के बावजूद क्या तबलीग से पीछे हट गए हैं? क्या उसके अंदर कोई फ़र्क आ गया? नहीं। एक जगह अगर मुश्किलात पेश आई हैं मक्का मुकरमा के अंदर, बिलाशुबा बड़ी मुश्किलात, बड़ी परेशानियाँ, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर बाहर का रुख किया है। आपने उन बस्तियों को रुख किया जहाँ पर तबलीग की ज़रूरत थी। आप ताइफ में चले जाते हैं। ताइफ जो है बड़ी मशहूर शहर है मक्का मुकरमा से जुनूब की जानब। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया। ताइफ के अंदर बड़े बड़े अमरा, बड़े बड़े मालदार लोग थे और उनमें 3 भाई थे, अब्दी अलैल, मसूद और हबीब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उनके पास जाते हैं, उनको जाके तबलीग की, हाँ जी, इस्लाम की दावत दी। लेकिन उन बदबख्तों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि इंतहाई बेहुदा गुस्ताखाना जवाब। बल्कि यहाँ तक बस नहीं, बल्कि क्या किया, ताइफ के शरीर गुंडों को मारा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक करें। चुनाचे
ये बदबख्त जो थे, ये शरारती, ये नबी अलैहिस्सलाम का पत्थर बरसाने लगे। यहाँ तक आपके मुकद्दस पाँव जो हैं ज़ख्मों से लहूलुहान हो जाते हैं, आपके मौज़े और नालैन मुबारक जो हैं खून से भर जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ज़ख्मों से बेताब होकर कभी बैठ जाते ना, तो ये ज़ालिम इंतहाई बेदर्दी के साथ बाजू पकड़ उठाते, गालियाँ देते, तालियाँ बजाते, हंसी उड़ाते। और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला ने दौड़ दौड़ कर आगे बढ़ बढ़ कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाले पत्थरों को अपने जिस्म पर लेते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जो हैं ज़ख्मों से निढाल, हत्ता के अंगूर के एक बाग के अंदर अपना लेते हैं। मेरे लिए शरफ़ है कि मैंने वो अंगूरों का बाग एक ज़माने में देखा था। ये बाग किसका था? मक्का का एक मशहूर उतबा बिन रबीआ, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, उसकी मलकियत में था। और ये उतबा बिन रबीआ और उसका भाई शैबा, ये दोनों वहाँ पे आए हुए थे अपनी खेतियों को देखभाल करने के लिए। उसने जब देखा हमारा चचादार भाई है, रिश्तेदार है, ज़ख्मी हालत में है, रहम आ गया। काफिर तो थे लेकिन ख़ानदानी हमीयत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक नसरानी जी ईसाई गुलाम, उसका नाम था अद्दास को बुलाया। उसको कहा कि ऐसा करो कि एक अंगूरों का एक खोशा ले जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके पेश करो। तो जिस वक्त अद्दास अंगूरों का, और ताइफ के अंगूर जो है बड़े मशहूर हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं अद्दास, तो नबी अलैहि सल्लम ने क्या कहा, बिस्मिल्लाह। ये मेरे लिए और आप सबके लिए भी दर्स है कि हर जो खाने से पहले सब मिल्ला, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको खाएं। तो अद्दास जो है बड़े ताज्जुब के साथ कहने लगा कि यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं ये तो कलमा नहीं बोला करते। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है आपने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा तुम यूनुस बिन मत्ता उसके शहर के रहने वाले हो? आपने फरमाया कि वो भी मेरी तरह अल्लाह ताला के पैगंबर थे। जिस वक्त अद्दास ने यह बात सुनी तो वो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पांव चूमने लगा, और फिर देखने वालों ने देखा कि फौरन बाद ही उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसकी किस्मत अच्छी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनसे एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा था ना कि अल्लाह के रसूल क्या ग़ज़वा उहद के दिन से ज़्यादा भी आपके ऊपर कोई मुश्किल वक़्त गुजरा है? तो नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ आयशा, वो दिन मेरे लिए जंगे उहद से भी ज़्यादा सख्त था, जब मैंने ताइफ के सरदार अब्दिया लैल को इस्लाम की दावत दी, उसने दावत इस्लाम को ठुकरा दिया और अहले ताइफ जो हैं मेरे ऊपर पथराव कर रहे थे। और फिर वहाँ पर अल्लाह ताला जो हैं अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं करने मनाज़र, ये जगह वहाँ पर आज भी मारूफ है। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है सर उठा के देखते हैं, आपने देखा कि एक बदरी जो है वो मुझ पर साया किया हुआ है। जिब्रील अमीन जो है आवाज़ देते हैं और वो कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर अजीज़ों बहुत लंबी दुआ की थी, बहुत लंबी दुआ। सीरत की किताबों के अंदर वो दुआ जो है वो लिखी हुई है, कभी उसको पढ़ें। तो उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम जो हैं उनको जिब्रील अमीन ने कहा, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, ये मेरे साथ हाजिर है, आप इसको जो हुक्म दें वो उसकी तामील करेगा। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहाड़ों का फरिश्ता मुझे सलाम करके अर्ज़ करता है कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपकी कौम का कौल, यानी जो उन्होंने आपके साथ सलूक किया है उसको देखा है, आप जो जवाब उनको देना चाहें मुझको आपकी खिदमत में भेजा है, आप हुक्म दें, मैं दोनों पहाड़ों जबल अबू कबैस और जबल कैकान, इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला देता हूँ, उलट देता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों से ऐसे बंदे पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करेंगे और उसके अलावा किसी और के साथ शिरक नहीं करेंगे। और उसके बाद वादी नखला के अंदर जिन्नों की एक जमात जो है वो इस्लाम कबूल करती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं फिर उसके बाद ताइफ से वापसी पर मुतम बिन अदी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देता है, और फिर आप उसकी पनाह के अंदर जो है वो आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते हैं।